स्नेहा दिल्ली की रहने वाली थी। उसकी शादी मुंबई में रहने वाले मेहता परिवार में हुई थी। नई बहू स्नेहा के आ जाने से घर में बहुत रौनक आ गई थी। सभी बहुत खुश थे, सिवाय छोटी ननद प्रिया के। प्रिया को स्नेहा पसंद नहीं थी। उसका मन था कि उसके भाई रोहित की शादी उसकी सहेली आंचल की बहन सोनिया से हो जाए, पर प्रिया के मन में अभी भी अपनी नई भाभी के लिए कोई उत्साह नहीं था। प्रिया, ये हलवा मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही थी, पर तुम अब दिखाई दी। खाकर बताओ हलवा कैसा बना है। सॉरी भाभी, पर मैं हलवा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है हलवा। प्रिया, तू हलवा खा तो लेती है। तेरी भाभी ने पहली बार मीठे में कुछ बनाया है, ऐसे मना नहीं करते, खा लो थोड़ा सा। मम्मी, अगर मेरी सहेली आंचल की बहन सोनिया इस घर में भाभी बनकर आती तो मैं उनके हाथ का जरूर खाती। मुझे नहीं खाने है इनके हाथ का कुछ। प्रिया गुस्से में पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। रोहित को भी प्रिया की इस बात का बहुत बुरा लगा, पर स्नेहा ने उसे प्रिया को कुछ भी कहने से रोक दिया। माँ, प्रिया को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है किसी से बात करने की। आपने देखा उसने स्नेहा के साथ कितनी बुरी तरह से बात की। स्नेहा ने उसका क्या बिगाड़ा है? अरे मैंने स्नेहा के साथ लव मैरिज की है। मैं आंचल की बहन को जानता तक नहीं था, तो मैं कैसे उसकी सहेली की बहन से शादी कर लेता? आने दो उसे कॉलेज से, घर में आज उससे बात करके ही रहूंगा। सुनो, आप प्रिया से कुछ मत कहना। प्रिया अभी छोटी है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। अगर आप उसे डांटोगे तो उसे लगेगा कि मेरी वजह से आपने उसकी डांट लगाई है, फिर तो मेरे और उसके रिश्ते में और भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। आप प्लीज मत कुछ कहना। स्नेहा कितनी समझदार है, और एक देखो प्रिया को, पता नहीं आंचल की बहन सोनिया में क्या दिखाई देता है। जब देखो उनके साथ ही फोन पर लगी रहती है। स्नेहा की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे, पर अभी तक प्रिया ने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। एक दिन प्रिया के कॉलेज में कुकिंग कंपटीशन था। प्रिया चाहती थी कि वो कुकिंग कंपटीशन जीते। कुकिंग कंपटीशन का प्राइस था 50,000 रुपीज। मम्मी, वो आंचल है ना, उसकी दीदी सोनिया, जिन्हें मैं कभी भाभी बनाना चाहती थी, उनसे फोन पर बात करूंगी। आज बोल रही थी वो कि मुझे कुछ नए तरीके का खाना बताएंगी जो मुझे पक्का इनाम दिलवाई देगा। बोल रही है कि वो मुझे कंपटीशन जिता कर ही रहेंगी। उन्हें फोन मिला रही हूँ। अरे सोनिया दीदी का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? एक बार आंचल से पूछ लेती हूँ। सोनिया का फोन स्विच ऑफ था। प्रिया ने आंचल को मिलाया तो आंचल का भी स्विच ऑफ आ रहा था। प्रिया परेशान हो गई। अगले दिन कुकिंग कंपटीशन था और उसके पास कोई भी ऐसी यूनिक डिश नहीं थी जो वो कॉलेज में प्रेजेंट कर सके। प्रिया आंचल के घर जाती है, पर जैसे ही वो आंचल के घर में एंटर करने लगती है, वो आंचल और सोनिया की बातें सुन लेती है। अरे यार, ये कितनी चिपकू लड़की है प्रिया। मैं तो सोच रही थी इसके भाई की शादी मेरे से हो जाएगी, इसीलिए मैं इसके साथ दोस्ती वाला व्यवहार कर रही थी। पर अब जब इसके भाई की शादी कहीं और हो चुकी है तो मेरा इसके साथ मतलब रखने का कोई फायदा ही नहीं। तूने कैसी दोस्त बना ली यार, पीछे ही पड़ी रहती है। अब देखो, कल इसका कोई कुकिंग कंपटीशन है, उसके लिए भी मुझे फोन करके तंग कर रही है। मैंने तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। मैंने भी स्विच ऑफ कर दिया दीदी। मैं तो सोच रही धीरे धीरे इससे दोस्ती भी तोड़ दूं। अब तो बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है। अरे हमारा क्या मतलब इसके कुकिंग कंपटीशन में हेल्प करने का? हम कोई इसके रिश्तेदार थोड़ी हैं, फालतू में दिमाग खराब करती है। मैं तो खत्म ही कर दूंगी इससे। तुम दोनों मुझसे क्या खत्म करोगी? मैं ही तुम दोनों से अब दोस्ती खत्म कर रही हूँ। तुम दोनों जैसी घटिया लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। आज के बाद मेरे से कोई मतलब मत रखना। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो रोती हुई घर आ गई। प्रिया ने सोच लिया था कि कल के कुकिंग कंपटीशन में अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। उसने घर में ये बात सबसे कह दी। मैंने कहा था ये आंचल और उसकी बहन सोनिया मुझे एक आंख नहीं भाती, और तू उस सोनिया को अपनी भाभी बनाने के बारे में सोच रही थी। कितनी मतलबी लड़कियां हैं दोनों। वो तो शुक्र है भगवान का कि हमारे घर की बहू नहीं बनी सोनिया। देखो स्नेहा कितनी अच्छी बहू है, आते से ही सारे घर को संभाल लिया, और तूने आज तक उससे सीधे मुंह बात नहीं की। माँ, अब मैं क्या करूं? मैं कल कुकिंग कंपटीशन में क्या बनाऊं? कुल्हड़ वाले छोले चावल पालक पनीर? ये कैसे बनते भाभी? ये तो कुछ नया सा नाम है। हमारी दिल्ली में ये डिश बहुत मशहूर है। कुल्हड़ वाले छोले चावल पालक पनीर बहुत फेमस है दिल्ली में। मैं तुम्हें कल कुकिंग कंपटीशन के लिए यही बनाना सिखाऊंगी, और तुम कल यही डिश बनाना। है ना यूनिक सी नई डिश? सॉरी भाभी, पर मैंने तो आपके साथ हमेशा गलत किया, आपकी हमेशा इंसल्ट की, और आप मेरी हेल्प कर रहे हो। ये सब छोड़ो, कहते हैं ना रात गई बात गई। अब हम ननद भाभी दोस्त हैं, सामान मंगवा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें रेसिपी सिखा दूंगी। रात को खाने में यही बनाएंगे ताकि तुम कल आसानी से कॉलेज में बना सको। ओके भाभी, आप मुझे बताओ कि कैसे बनानी है ये रेसिपी। ठीक है, आओ हम मिलकर बनाते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना।
भगवान का लाख लाख शुक्र है प्रिया को स्नेहा बहू की वैल्यू पता चल गई। दोनों ननद भाभी में हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। उस शाम स्नेहा ने प्रिया को कुल्हड़ वाले छोले चावल पालक पनीर की रेसिपी सिखाई। अगले दिन प्रिया ने कॉलेज में अपनी भाभी स्नेहा से सीखे हुए कुल्हड़ वाले छोले चावल पालक पनीर जब बनाकर सबको खिलाए तो कॉलेज में भी वही विनर आई। उसने कुकिंग कंपटीशन जीत लिया था। प्रिया घर आई और उसने अपनी भाभी को गले लगाकर थैंक यू बोला। स्नेहा भाभी, आप सबसे बेस्ट भाभी हो। मैं ही गलत थी जो सोनिया को अपनी भाभी बनाने चली थी, जबकि उसमें भाभी बनने जैसे तो क्या, एक अच्छी दोस्त बनने जैसे गुण भी नहीं थे। रोहित भैया, आपकी पसंद सचमुच बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे इतनी प्यारी भाभी देने के लिए। माँ आप ठीक कहती थी, स्नेहा भाभी बहुत अच्छी है। प्रिया और स्नेहा को एक साथ खुश देखकर सब बहुत खुश थे। आज स्नेहा और प्रिया दोनों ननद भाभी में एक प्रेम भरा मजबूत रिश्ता बन गया था। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही, आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माताजी, आप और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं
और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयां भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी। इसीलिए वो उनकी याद में महीने में 1 दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।